हेलो बच्चों, क्या हाल है भाई? कैसे हैं आप सब लोग? मस्त है? बढ़िया, अच्छी बात है भाई। मैं भी बहुत अच्छा हूँ यार, एकदम फर्स्ट क्लास। ठीक है, चलिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 11 के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.3 पढ़ते हैं। और उस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज होंगे, तो पहले उनको समझ लेते हैं, है ना भाई? तो यहाँ पे देखिए कुछ फार्मूले दिए हुए हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं बहुत ही अच्छे से। तो पहले आप उनको समझिए। हालांकि ये फार्मूले आपको अच्छे से आते होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, वरना आप लोग तो फिर से ताने मारोगे हैं किसकी तरह? विधवा औरतों की तरह, कि सर आपने हमें सिखाया ही नहीं, आपने हमें सिखाया ही नहीं, इसलिए हमने क्वेश्चन लगाए ही नहीं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं बच्चों, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। उससे पहले फार्मूले पढ़ते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखिए, तो ध्यान से देखिए इस बोर्ड की तरफ क्या लिखा हुआ है। देखिए बच्चों, सबसे पहला फार्मूला क्या है पता है ना आपको? sin 2 is equal to 2 sin a cos a। चप्पल गंजो, ध्यान से देखो। देखो बच्चों, अच्छा ठीक है, कॉमेडी बंद करते हैं, आते हैं पॉइंट्स पे। देखो बच्चों, लिखा है sin 2a is equal to 2 sin a cos a। ये फार्मूला आपने बहुत बार पढ़ा है ना? 2 sin a cos a sin 2a का फार्मूला होता है, जो अभी आपके एक्सरसाइज में और इस चैप्टर में यूज होगा जरूर। ठीक है, तो समझते हैं। फिर देखिए दूसरा फार्मूला दिया है cos 2a। cos 2a के देखिए यहाँ पे 3 फार्मूले हैं बच्चों, 3 फार्मूले हैं ये। ठीक है, क्या पहला फार्मूला है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। दूसरा फार्मूला क्या है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a। तीसरा फार्मूला क्या है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, और एक tan के फॉर्म में भी होता है जो यहाँ पे गिवन है। कितना है वो? 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये 4 फार्मूले हैं किसके? cos 2a के। हालांकि ये फार्मूले सब एक ही से ही बने हैं। ये लिखा है ना cos स्क्वायर a क्या पढ़ा हमने? 1 माइनस sin स्क्वायर a, फिर आप इसको पुट करो, सॉल्व करो, ये बन जाएगा। इसी तरह से यहां से भी आप बना सकते हो। क्लियर है? तो cos 2a के ये 4 फार्मूले हैं यहाँ पर। ठीक है, ये चारों अगर आप एक भी लर्न कर लोगे तो बाकी आप अपने आप बना सकोगे, लेकिन फिलहाल तो भी आप लर्न कर लो, क्योंकि जितनी ज्यादा आप जब प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि फार्मूला कैसे पुट करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। tan 2a। tan 2a क्या कहता है? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, तो अच्छे से समझ लो। क्या लिखा हुआ है tan 2a? 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। क्या? 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ध्यान से देखो, यहां सब 2a वाले हैं, 2a। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ये फार्मूले क्लियर है? इनको अभी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर देखिए 3 के फॉर्म में आ गए। पहले यार 2a था, 3a पढ़ते हैं। जिस तरह से sin 2 है उसी तरह से sin 3 है। तो sin 3a क्या होता है? 3 sin a minus 4 sin क्यूब a। कितना है? 3 sin a minus 4 sin क्यूब a। इसी का जस्ट अपोजिट देखिए cos 3 है। ये cos 3 है। देखो यहाँ पे क्यूब से खत्म होता था, तो cos वाले में क्यूब से स्टार्ट होता है। थोड़ा सा लॉजिक लगा लो, यहाँ पे देखो 4 sin क्यूब है। 4 sin मतलब क्यूब में खत्म होगा, तो cos वाला क्यूब से स्टार्ट होगा, तो 4 cos क्यूब है माइनस 3 cos है। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए tan 3a पे आते हैं। tan 3a का फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज होता है। तो देखिए क्या फार्मूला है tan 3a का? 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ठीक है, ये क्लियर है समझ में? उसके बाद में फार्मूला नंबर 7 और 8, ये तो आपने बहुत बार पढ़ा है, क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, लेकिन मैं फिर से बता देता हूं, वरना हाँ ताने मारोगे। चलिए देखिए क्या कह रहा है tan a प्लस b। देखो a प्लस b और a माइनस b मैंने दोनों को मिक्स करके में लिखा है, मतलब अलग अलग है, मिक्स नहीं किया है, मतलब एक साथ लिख दिया है। tan a प्लस b, अगर a प्लस b है तो फार्मूला क्या होगा? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। 1 माइनस tan a tan b। ठीक है भाई? इसी तरह से अगर हो tan a माइनस b, क्या? tan a माइनस b, तो ये कितना होगा? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, याद रखिएगा, अगर ऊपर प्लस है तो ऊपर प्लस ही चलेगा, जैसे tan a प्लस tan b, तो ऊपर प्लस रहेगा, नीचे वाले में माइनस, और अगर माइनस है तो ऊपर माइनस रहेगा, नीचे वाले में प्लस, जस्ट अपोजिट होगा। इसी तरह से cot a प्लस b और cot a माइनस b का भी फार्मूला है। ठीक है, ये 8 फार्मूले हैं, और इसके अलावा भी कुछ फार्मूले हैं, तो पहले इन फार्मूलों को आप अच्छे से नोट कर लो, उसके बाद में हम आगे के फार्मूले पे बढ़ते हैं। ओके,
आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला नंबर 9 क्या कहता है। अच्छा ध्यान से देखिए, इसको ये जो फॉर्मूला दिया 9 से लेकर 12 तक, इसको लर्न करने की टेक्निक बना सकते हैं। ध्यान से देखिए, आप लोग भी टेक्निक बनाइए, इनको लर्न करने की ट्रिक बताइए और समझिए। यहाँ पे देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। देखो बच्चों, सबसे पहले तो आप ये सीक्वेंस याद रखना, क्या, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, मतलब पहले साइन प्लस वाला फिर साइन माइनस वाला, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी। और दूसरी बार में वही चीज, पहले cos प्लस वाला फिर cos माइनस वाला, यानी cos c प्लस d और cos c माइनस cos d, cos c प्लस cos d, cos c माइनस cos d, पहले दोनों sin के फिर दोनों cos के। अब कोई भी फार्मूला आपसे इसमें पूछे, जैसे बताया sin c प्लस sin d का फार्मूला बताइए या cos c प्लस cos d का फार्मूला बताइए, तो एक चीज देखिए, ये चीज तो सब में कॉमन है, क्या, c प्लस d बाई 2, c प्लस d बाई 2, c प्लस d बाई 2 सब में है कि नहीं। यहाँ पे देखिए इधर c माइनस d बाई 2, c माइनस d बाई 2 सब में चीज है कि नहीं। अगर आप एक भी लर्न कर लेंगे तो बाकी समझ जाएंगे। और सब में आगे कितना 2 2 2 भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। सब में c प्लस d बाई 2, c माइनस d बाई 2 कॉमन है। इतनी चीज क्लियर है। अब देखो sin c प्लस sin d का फार्मूला क्या है, 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, ठीक है। इसी तरह से ध्यान से देखो, sin c माइनस sin d का क्या है, 2 cos c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2। अच्छा ध्यान से देखो, ये जो मैंने ब्लू कलर से लिखा हुआ है, खाली आप इतना पढ़ो, c को c, फिर से बोलो, c को c, यहां पे आओ, कोसी कोसी, सी को कोसी कोसी कोसी। अब यही एक मंत्र बना लो, एक लाइन से अगर आप इनको सीक्वेंस याद रखोगे तो भूलोगे नहीं। क्या, पहले साइन के एक प्लस का एक माइनस का, फिर कॉस प्लस का और कॉस माइनस का, ठीक। तो इसका क्या सीक्वेंस बनेगा, सी को कोसी कोसी कोसी, सी को कोसी कोसी कोसी, सी को कोसी कोसी कोसी। फिर से बोलो, मेरे साथ में बोलो तब आएगा, क्या, सी को कोसी कोसी कोसी, सी को कोसी कोसी कोसी, ऐसे याद रखोगे। बाकी सब में तो देखो सेम चीज है, कुछ नया थोड़ी आया है, वही है 2 sin c प्लस d बाई 2 फिर cos c माइनस d बाई 2, देखो आया कि नहीं आया। तो ऐसे याद रखो आप, c को कोसी कोसी कोसी, ठीक है। ये एक तरीका है लर्न करने का। आपको और भी अच्छा तरीका आता हो तो आप उससे भी लर्न कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप कई बार 10-12 बार बोलोगे ना, सी को कोसी कोसी कोसी, और आपको दिमाग में अगर ये पैटर्न क्लियर रहेगा कि पहले साइन के दोनों प्लस और माइनस वाले, फिर कॉस के प्लस और माइनस वाले, तो आपको ये फार्मूले जो हैं ये चारों अच्छे से याद हो जाएंगे। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि सबसे ज्यादा यूज इस एक्सरसाइज में, क्या, इस चैप्टर में यही 4 फार्मूले होने वाले हैं, ठीक है। बात समझ में आई? तो चलिए इनको भी पहले नोट कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या कह रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छे से पढ़िए क्या कह रहा है। हमें प्रूफ करना है sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस cos स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 4 इज इक्वल टू -1/2। हालांकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मगर फिर भी समझ लेते हैं, देखिए कैसे होगा। बच्चों ये बताओ, पाई बाई 6 का मतलब क्या है, पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है, पता है कि नहीं पता। पाई बाई 6 का मतलब होता है 30 डिग्री, कितना, 30 डिग्री। ये तो पता है ना, ये मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया हुआ है। और अगर आपको नहीं पता है तो इसकी जो पहली वाली एक्सरसाइज है उसमें मैंने ये सब चीजों को अच्छे से बताया है, ठीक है। इन दोनों एक्सरसाइज मतलब 3.1 और 3.2 दोनों एक्सरसाइज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए ध्यान से देखिए बच्चों, पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है ना, 1/2। अब ध्यान से देखो, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर भी लगा देते हैं। cos पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री, cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की भी वही होती है जो sin 30 की होती है, तो अगेन 1/2 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। tan 45 डिग्री की कितनी होती है, 1 होती है ना, और 1 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वापस से स्क्वायर ही मिलेगा, मतलब 1 ही मिलेगा। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये कितना है, ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 -1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसके भी नीचे 1 मान लो, 4 4 1, सबका एलसीएम कितना हो गया, 4 हो गया कि नहीं हो गया। तो ये तो 1 रहेगा, यहाँ भी 1 रहेगा, यहाँ कितना आएगा बच्चों, 4 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 1 2, 2 - 4, 2 - 4/4, ये कितना आएगा बच्चों, -2/4 आएगा कि नहीं आएगा। अब आप इसको 2 से कैंसिल कीजिए तो कितना मिलेगा, -1/2। देखिए यही प्रूफ करना था, समझ में आया अच्छे से, ठीक है। इसको कॉपी कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों क्या कह रहा है, 2 sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस cos x स्क्वायर 7 पाई बाई 6 cos स्क्वायर पाई बाई 3 इज इक्वल टू 3 बाई 2। ठीक है, इसको भी प्रूव कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों यहाँ पे आते हैं, ध्यान से देखो, पहले ये तो दिया है पाई बाई 6, ठीक है। अच्छा बताओ पाई बाई 6 का मतलब कितना, अभी मैंने बताया ना पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री होता है। तो 2 sin, यहाँ पे देखो आगे 2 भी है, तो sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 1/2 होगी ना, 1/2, और यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर भी लगा देते हैं। अब cos x स्क्वायर 7 पाई बाई 6, बच्चों देखो 7 पाई बाई 6 का मतलब क्या है, मैंने बताया ना क्या कि पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, पाई का मतलब 180 डिग्री। तो ये ऐसा हो जाएगा 180/6, इसको कट करोगे तो 30 आएगा, 7 3 जा 21, तो यानी आ रहा है 210। ठीक, मैंने सिखाया था ना इस तरह से, सिखाया था कि नहीं। तो 210 डिग्री, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना, 180 प्लस 30 डिग्री। और हमने क्या पढ़ा है, ध्यान से देखो यहाँ पर, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ध्यान से देखिए, ये मैंने क्या बताया था, 180 से 360 पे कोई चेंज नहीं होता, नहीं होता ना, सिखाया था कि नहीं सिखाया था। और ये आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो cosec माइनस होता है कि नहीं। तो 180 से 360 पे नो चेंज, तो cosec 180 प्लस थीटा कितना आएगा, माइनस cosec थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, cosec 30 डिग्री। ठीक है ना, बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा तो अब देखो मैं इसको कैसे लिखूंगा, ये लिखा हुआ है ना cosec स्क्वायर, देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 180 प्लस 30, तो 180 का तो मतलब हो गया पाई, और 30 डिग्री का मतलब हो गया पाई बाय 6। आप इसको सॉल्व करो, ये फिर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं, देखो cos स्क्वायर पाई बाय 3, cos स्क्वायर पाई बाय 3, cos स्क्वायर पाई बाय 3, पाई बाय 3 का मतलब कितना हुआ, हाँ कितना हुआ 60 डिग्री। तो cos 60 की वैल्यू वही जो sin 30 की होती है, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इसका स्क्वायर हो जाएगा ना। चलिए यहाँ पे आते हैं, तो ये कितना आएगा बच्चों, 2 × 1/4 प्लस, देखो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा cosec 180 प्लस थीटा माइनस cosec थीटा, कितना होगा ये माइनस cosec स्क्वायर थीटा, तो थीटा कितना है यहाँ पर पाई बाई 6 है ना। और फिर ये इनटू में कितना है 1/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/4। ये क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, ये 1/2 आएगा ना। अब पाई बाई 6, देखो पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, cosec 30 की वैल्यू, हाँ sin 30 की कितनी होती है 1/2, तो इसका अपोजिट कर दीजिए तो 2/1 हो जाएगा। तो 2/1 का मतलब तो 2 ही हुआ, तो यहाँ पे आएगा 2, कितना आएगा 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे कितना -2 आएगा ना, और इसका आप स्क्वायर कर दीजिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2, -2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस 1/4। ठीक है, अब ध्यान से देखो बच्चों कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो 4 और इसके नीचे कुछ नहीं है 4 और अच्छा ये यहाँ पे इनटू में है, क्या है इनटू में है, ध्यान से देखो ये इनटू में है ना, प्लस में नहीं, तो देखो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये कितना बचा, ये बचा यहाँ पर 1/2 प्लस 1, और इसके नीचे 1 मान के आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, ये 1 प्लस 2/2, तो ये कितना हो जाएगा 3/2। बात समझ में आई, देखिए ये प्रूफ करना था, क्लियर है। चलिए इसको कॉपी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों क्या कह रहा है, cot स्क्वायर पाई बाई 6 cosec 5 पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6, हमें इसको प्रूफ करना है 6 के इक्वल। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा पहले एक चीज बताइए, 5 पाई बाई 6 का मतलब कितना है, हाँ कितना मतलब है 150 डिग्री है, कैसे पता चला, देखो पाई का मतलब बच्चों 180 है ना, तो 5 × 180/6, भाई देखो यहाँ पर 5 × 180/6 ऐसे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 से कटेगा तो 5 3 जा 15 सॉरी, तो ये 150 आ गया, और 150 को हम ऐसे लिख सकते हैं 180 माइनस 30 डिग्री, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखो यहाँ पे हमने कितना हमें दिया हुआ है cosec, क्या दिया है cosec, और cosec 180 माइनस 30 डिग्री ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, 180 से कम होगा तो किसमें, सेकंड में आएगा, और सेकंड में sin और cosec दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, और 180 पर तो चेंज नहीं होता, 180 से 360 नो चेंज, तो ये कितना आएगा बच्चों cosec 30 डिग्री आएगा, तो इसका मतलब ये cosec 30 डिग्री लिखा हुआ है, और 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम, पाई बाई 6 लिख सकते हैं। बात समझ में आई, क्लियर है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, समझते हैं।
हम इसको लिख सकते हैं, देखो बच्चों इसको अभी ऐसे लिखा रहने देते हैं, cot स्क्वायर पाई बाई 6, इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, cosec पाई माइनस पाई बाई 6। क्यों? क्योंकि 180 माइनस थीटा, और ये तो एज इट इज रहेगा 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6। ठीक है भाई। अच्छा आगे देखो, ध्यान से देखो, cot स्क्वायर पाई बाई 6, देखो ये कितना हो जाएगा, cosec 180 माइनस थीटा, cosec थीटा आएगा कि नहीं आएगा, cosec पाई बाई 6 हो जाएगा ना, cosec पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6। ठीक है। अब देखो बच्चों cot पाई बाई 6, बताओ cot पाई बाई 6 का मतलब कितना है, हाँ 30 डिग्री है, तो और cot 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, अच्छा पहले tan 30 की वैल्यू बताइए, हाँ क्या होती है, 1/√3, तो ये कितनी हो जाएगी, √3/1, यानी कि √3 रहेगी, और √3 का स्क्वायर तो वही आएगा। अब देखो cosec पाई बाई 6 का मतलब भी कितना है, 30 डिग्री है, और cosec 30 की वैल्यू अभी मैंने बताई कितनी होती है, 2 होती है। ठीक, प्लस यहाँ पे आते हैं tan पाई बाई 6, tan पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री, और 30 tan 30 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, कितनी होगी, 1/√3, और इसका स्क्वायर हो जाएगा ना। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो बच्चों ये स्क्वायर से कैंसिल, तो कितना बचा, 3 × 2 6 आएगा, ये कितना आएगा, 6 आएगा। यहाँ पे आते हैं, ये हो जाएगा, ये बीच में प्लस तो नहीं है, इसमें प्लस है क्या, क्वेश्चन में देख लो, हाँ प्लस है इसमें, क्या है बच्चों, यहाँ पर प्लस है, ठीक है प्लस है, ठीक देख लीजिए अपने क्वेश्चन में, देख लीजिए यहाँ पे प्लस है, इनटू नहीं है। तो अब ये कितना होगा, देखो यहाँ पे बचेगा 3 + 2, कितना बचेगा, 3 + 2, और ये कितना बचेगा, 3 × 1/3, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3 से 3 कैंसिल, तो ये कितना आया, 3 + 2 + 1, तो ये कितना हो जाएगा, 6। तो देखिए 6 प्रूफ कर रहा था, क्लियर है, बात समझ में आई। अच्छा अब बच्चों इसी तरह से इसका नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 भी है, हो जाएगा वो, ठीक है। तो इसको आप कॉपी कीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं बच्चों, देखिए क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहा है, sin 75 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है, और सेकंड पार्ट में tan 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हालांकि हमने 75 डिग्री 15 डिग्री तो नहीं पढ़ी थी चार्ट में, लेकिन कैसे निकालते हैं इसका एक तरीका बनाते हैं। ध्यान से देखो बच्चों, ये लिखा है sin 75, अच्छा 75 को क्या ऐसे लिख सकते हैं, sin, देखो ध्यान से यहाँ पे sin 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, आप इन दोनों को ऐड करो, फिर से मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक फार्मूला बन सकता है, क्या बन सकता है, ध्यान से देखो, sin a + b बन रहा है ना, ये a है ये b है, तो sin a + b का फार्मूला क्या पढ़ा था हमने, हाँ क्या पढ़ा था, sin a cos b प्लस cos a sin b। ठीक है, ये आपने फार्मूला क्लास 10 में अच्छे से पढ़ा होगा, एक बार फिर से बता देते हैं, ठीक है। तो बच्चों a की जगह तो 30 डिग्री है, b की जगह 45 डिग्री है, ठीक, और कोई फर्क नहीं पड़ता, 45 को पहले लिख लो, 30 को बाद में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, सेम टू सेम आंसर आएगा। तो चलो, तो फार्मूला क्या कहता है, sin a, तो sin a मतलब sin 30 डिग्री, कितना हो जाएगा ये, sin 30 डिग्री, cos b यानी cos 45 डिग्री, क्योंकि b क्या है 45 है, तो ये हो जाएगा cos 45 डिग्री, प्लस cos a, तो cos a है 30 डिग्री, और sin b कितना है 45 डिग्री, ठीक है भाई। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, ठीक है, प्लस cos 30 डिग्री की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है, और sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ठीक है ना, ये बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, तो ये कितना आएगा 1/2√2, और 3√3 × 1, ये हो जाएगा √3/2√2। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 1 + √3, और ये हो जाएगा 2√2, ठीक है भाई, 2√2। अच्छा अब आप चाहो तो आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, छोड़ सकते हैं ना, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, और चाहो तो इसको और आगे एक्सपेंड भी कर सकते हो। हमने पढ़ा है ना, सर्च चैप्टर में पढ़ा होगा, क्लास 9th या 10th में है, जैसे 9th में है, सॉरी, ठीक है पढ़ा है ना। तो आप इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, और चाहो तो इसके आगे भी सॉल्व कर सकते हो। आगे कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो ये रूट हमें अगर हटाना हो, क्या करना हो, रूट हटाना हो, तुम क्या कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हो, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी,
तो ये कितना हो जाएगा √2, ये हो जाएगा √2 1 प्लस √3, और यहाँ पे देखो √2 2 हो जाएगा, 2 × 2 4 आ जाएगा ना। और इसको आगे भी सॉल्व करना है, √2 × 1 तो ये √2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा √2 × √3 तो ये हो जाएगा √6/4। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। क्लियर है? चलिए अब इसको नोट कीजिए, फिर इसके सेकंड पार्ट में आते हैं। इतना तो समझ में आया होगा। देखिए सेकंड पार्ट क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से समझते हैं। सेकंड पार्ट में बच्चों है tan 15 डिग्री। अब देखो tan 15 डिग्री को कैसे लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan 15 डिग्री को 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री नहीं लिख सकते भाई। 45 में 30 माइनस करो, 15 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब देखो इसमें कौन सा फार्मूला लग रहा है, अभी मैंने बताया ना कौन सा फार्मूला लग रहा है, ध्यान से देखो। ये फार्मूला लग रहा है tan a माइनस b का फार्मूला। तो क्या फार्मूला अभी हमने पढ़ा इसका फार्मूला, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। यही तो फार्मूला पढ़ा है ना, तो ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो a की जगह कितना है 45 डिग्री है, और b की जगह पे कितना है 30 डिग्री है। तो चलिए अप्लाई करते हैं। तो tan a यानी कितना आएगा, tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan a tan b, तो ये हो जाएगा tan 45 डिग्री एंड tan 30 डिग्री। ठीक है भाई, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो कितना आएगा, 45 की वैल्यू 1 और tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। ठीक है, यहाँ पे आते हैं 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 × 1/√3। ठीक है भाई, चलो इसको अब आगे सॉल्व करेंगे। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये आएगा √3 माइनस 1/√3 आएगा ना ऐसे। ठीक है ना, कैसे किया मैंने, इसके नीचे 1 एलसीएम मान के किया। तो ये कितना हो गया, √3 माइनस 1/√3। यहाँ पे आते हैं देखो 1 × 1 तो यही रहेगा, तो ये हो जाएगा 1/√3। यहाँ पे भी एलसीएम देखो 1 मान के एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा, √3 + 1/√3। तो इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, कितना हो जाएगा ये √3 + 1/√3। अब ये √3 से √3 कैंसिल हो गया ना। तो कितना आंसर आएगा, √3 - 1/√3 + 1। ठीक, अब इसको क्या कर सकते हैं, फिर से कॉन्जुगेट के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, ना। ठीक है, देखो कैसे करते हैं, इतना समझ में आया ना। चलिए आगे देखते हैं। अगर इसको आप और आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, √3 - 1/√3 + 1। कॉन्जुगेट का मतलब इसी का अपोजिट। ठीक है, प्लस है तो माइनस, माइनस होता तो प्लस, तो यहाँ पे प्लस है तो कितना हो जाएगा ये √3 - 1/√3 - 1। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर तो देखो सेम टू सेम है, तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा, √3 - 1 का होल स्क्वायर। नीचे देखो a + b a - b फार्मूला पढ़ा है कि नहीं, a + b a - b, तो ये क्या होता था, a² - b² पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, वही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, a² यानी √3 का स्क्वायर माइनस b² यानी 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर भी करोगे तो कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा। अच्छा ठीक है, अब ध्यान से देखो जरा, इसमें हम a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा सकते हैं। तो क्या होता है a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab यानी 2√3 अपॉन, यहाँ पे देखो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 3 बचा और ये -1 हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो आगे सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये कितना आएगा, ये आएगा √3 + 1, ये कट गया ना यहाँ पर, और ये आया -2√3। ठीक है भाई, और नीचे कितना बचा, 3 - 1 2। अब देखो 3 + 1 4 और ये हो गया 2√3/2। ठीक, अब देखो ऊपर 2 कॉमन है कि नहीं, तो ऊपर 2 कॉमन लीजिए तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 2 और ये हो जाएगा √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल, कितनी वैल्यू आई, 2 - √3। ठीक है भाई, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, पक्का क्लियर, अच्छे से आ गया। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक के क्वेश्चन की पहले आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, यहाँ तक के क्वेश्चन की आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, फिर इसके नेक्स्ट लेक्चर में सेकंड पार्ट में मैं इसके आगे के क्वेश्चन आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अच्छे से पहले फार्मूला लर्न करने हैं और उसके बाद क्वेश्चन लगाने हैं। ओके, थैंक यू।